नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत क्या है, मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है याकूब मेमन का कब्र। जी हाँ, ये विषय काफ़ी गंभीर बना हुआ है इस समय मुंबई के लिए। याकूब मेमन की फांसी होने के बाद उनके शव को जो है मुंबई के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया है और अब उस पर आरोप है कि उस कब्र को जो है पक्का बनाया जा रहा है और परमानेंट बनाया जा रहा है, जो कि अवैध है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, बताइए कि जो ये मामला है कैसे तूल पकड़ा है ये? सर, कैसे हैं कि पहले तो बात यह है कि अभी कुछ नए सिरे से बन नहीं रहा है, बन चुका है। उसके ऊपर वो संगमरमर की टाइल्स जो है वो लग चुकी है जी। अभी उसके ऊपर वो ग्रीन लाइट्स वगैरह लगाना था, वो लग चुके थे। अभी टीवी पे हम लोग देख रहे हैं कि म्यूनसिपालिटी के लोगों ने जाके, पुलिस ने जाके वो लाइट हटा दी है। अभी उसमें सर सबसे बड़ी आश्चर्य की बातें बहुत है इसमें, और इसमें कोई पार्टी भी ना मुक्त नहीं है। कैसे है ना कि ये याकूब मेमन जो है, उसका जो बॉडी है वो जब दिया गया और उसका बड़ा जुलूस निकला, काफ़ी बड़ा जुलूस था, काफ़ी बड़ा जुलूस था। तब सर युति सरकार थी, भाजपा की। हाँ, भाजपा की सरकार थी, भाजपा और शिवसेना जी। तो क्यों दिया सर? अमेरिका ने तुम्हारे इसको माला, लादेन को, बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन को मारा। तो उसकी बॉडी कहाँ दफन की, ये अगर लोगों को, मुसलमानों को पता चलता देश भर के या दुनिया भर के, तो वो सर एक अलग एक स्थान बन जाता था स्मृति का, और दुनिया भर के लोग वहाँ एक दहशतवादी ये बनाते थे। उन्होंने समुंदर में जाए, और वो भी कौन से समुंदर में, कहाँ पे उसको डुबा दिया, और ऐसा डुबा दिया साला, और 2000 ने 10,000 साल वो निकलेगा नहीं, ऐसी जगह उसको डुबा दिया, अननोन जगह, वो खुद भी नहीं पाएंगे वो कहाँ पे नहीं। तो जो ये देशद्रोही है ना, जिन्होंने गद्दारी की है देश के साथ, सर गद्दारी वो होती है कि जो देशवासी करता है, और ये जो दहशतवादी होते हैं वो बाहर से आते हैं। मैं दहशतवादी और गद्दारी करने वाले अंतर्गत जो है यहाँ के रहने वाले और गद्दारी करने वाले देशद्रोही, उनको समान ही ये मिला। मेरा तो कहना है कि जिसको देशद्रोह के लिए फांसी हो जाए, उस किसी भी शख्स का डेड बॉडी उसके रिलेटिव्स को देना ही नहीं चाहिए। वो समुंदर में जाके अज्ञात जगह पे डुबोना चाहिए उसको। उसकी कोई मज़ार नहीं बने, उसका कोई दरगाह नहीं बने, उसका ये कोई ये नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। अभी बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने देना नहीं चाहिए था, चलो दिया, उन्होंने गलती किया। और एक बात है कि उसको हमारे सर ये कसाब को मारते मारते कितने साल गए, फांसी देने के लिए कितने साल लगे। हम पूरे दुनिया को दिखा रहे थे कि भाई हम न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं, उसके थ्रू उसको सबक मिला है। नसीब तो नसीब, न्यायालय ने उसको छोड़ा नहीं मतलब फांसी के बदले जन्म टेपने नहीं। हाँ। नहीं तो जिंदगी भर उसको 25 साल 50 साल बिरयानी नहीं, सिक्योरिटी छोड़ो, बिरयानी खिलाते रहना पड़ता था। अच्छा हो गया, उसको फांसी दे दी, वो बाद में भी कितना टाइम लगा वो छोड़ो। सर अमेरिका में बहुत अच्छा है ना, ओसामा बिन लादेन को मारना था, मार दिया जाके, ख़त्म मामला। अभी परसों वो तुम्हारा अलकायदा का जा था, वो अभी नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब शाहजादा या ऐसा कोई था, गए मार दिया। मैं तो हमेशा, भाई वो बात थोड़ी बहक रहा हूँ मैं, मगर मतलब दूसरे लाइन से जा रहा हूँ। मेरे को तो हमेशा लगता है कि मोदी उस दिन देश के सच्चे हीरो हो जाएंगे जिस दिन इनका द्रोण या तो कोई एक कमांडो पथक कराची में या दुबई में घुसेगा, और दाऊद जहाँ बैठा है उसको जाके मार के वापस आएगा। जिस दिन ये दाऊद को मारेंगे ना सर, अगले 30, 40, 50 साल तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है। लोगों को इतना गुस्सा है दाऊद के प्रति। सर हमारे ये चैनल वाले दाऊद का जो फोटो दिखाते हैं क्रिकेट का, सर वो 30 साल पुराना है। हाँ, उस समय वो 30 साल का था, वो 60-70 साल का हो गया होगा। अभी 70 साल में वो कैसा दिखता है, उसका एक स्केच कल्पना से किसी ने निकाला हुआ बीच में। अभी गूगल पे जाके आप देख सकते हैं कि एक कैरिकेचर ऑफ ओल्ड दाऊद, तो सर आप उसको पहचानेंगे भी नहीं।
वो अभी किधर दिखता नहीं है, किधर नहीं है। वो दुबई में है, यूएई में है, क्या किधर है, किसी को जब उसको पहचान ही नहीं तो कौन बाजू से जाएगा तो किसी को पहचानेगा नहीं, वो पता लग गए। मगर ये यूएस को मालूम है। यूएस को अभी अगर इसका ठिकाना मालूम है तो दाऊद का नहीं होगा। यूएस क्यों नहीं मारे उसको? क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनके लिए सर देखो, ओसामा बिन लादेन को बड़ा किसने किया? अमेरिका ने। उसको पैसा और शस्त्र फंडिंग किया किया उसने। सर अलकायदा को किसना बड़ा किया? अमेरिका ने। वो तुम्हारा तालिबानी को, तालिबानी के हाथ में तो अफगानिस्तान दिया किसने? अमेरिका ने। तो वो अगर चाहते हैं तो इनको मार सकते हैं, तो दाऊद को नहीं मार सकते? वो क्यों नहीं मारते? सर इसके बारे में मुझे ऐसा कई बार लगता है कि दाऊद से ऐसा कोई रिश्ता अमेरिका का है और अध्यक्ष बदलने के बावजूद वो कायम है। सर दाऊद जो है वो अभी चंगू मंगू स्मगलिंग में नहीं है, बड़ा कारोबारी है। वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स में है। और सर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स के ऊपर ही जितने तानाशाह दुनिया में हैं वो जिंदा है जी बिल्कुल। और काम का फंडिंग उसी से होता है उनका पूरा। सब सरकारी सर वही चला रहे, ड्रग माफिया ही चलाते हैं। तो अमेरिका क्या कैसा है? वो डबल है। हमारे अमेरिका में ड्रग मत बेचो मगर दुनिया को ड्रग बेचो, ऐसा उनका कहना है। ये बहुत सारे देशों का है। अभी काला धन जो है उसका भी प्रॉब्लम आप कैसा है देखो, भारत में बंदी है उसके लिए, और चिंकू पिंकू देश इतने हैं कि वहाँ पे वो अलाउड है। उस देश में जाके आप पैसा रखते हैं। अभी मेरे मालूमात में कुछ लोगों का मैंने पढ़ा है कि वो ऐसे छोटे छोटे टोंगा मोंगो टुंगू टांगू टुंगुआ ऐसे अफ्रीकन देश हैं, वहाँ पे अलाउड है। वो वहाँ पैसा सुरक्षित रखता है, उसके लिए मिलिट्री रखते हैं वो कि आपका पैसा सुरक्षित रखेगा। सर पाकिस्तान का जो भी पंतप्रधान पदच्युत होता है वो कहाँ भागता है? लंदन भागता है। लंदन। अरे लंदन लोकशाही डेमोक्रेसी का एक कैपिटल है ना, तो जो दुनिया भर से पदच्युत होते हैं वो लंदन ही क्यों भागते हैं? इंडिया से ही भागते हैं। नहीं, इंडिया से भी भागे हैं। सर इंडिया से तो छोटे मोटे चोर भागे ही है, उद्योगपति भी भागे हैं, मोदी से लेके तुम्हारे मल्ल्या तक सब लंदन में ही है। मगर सर जिसने ईरान में वो खोमेनी था, वो खोमेनी भी सालों साल लंदन में रहा। वो तुम्हारी ये जो मारी गई पाकिस्तान की पंतप्रधान बेनजीर भुट्टो, उसका भुट्टो हस्बैंड वो भी लंदन में था, उसका बेटा भी लंदन में था, वो खुद भी लंदन में थी। नवाज शरीफ लंदन में था। सर लंदन कैपिटल ऑफ द क्या बोलते हैं ये माइग्रेंट जो हैं उनकी बन गई। वो अलाउड करते हैं सर नाम के वास्ते। वो कोर्ट में दिखाने के लिए दुनिया को, उनको एक बार कोर्ट लेके जाते हैं, जज को दिखे थे भाई ये जिंदा है, दुनिया को दिखाते हैं जिंदा है। फिर उनको ऐसा कोई मामूली सा कोर्ट, मुझे समझो अन्नाडी कोर्ट बोलते हैं ना अपने यहाँ, ऐसे अन्नाडी कोर्ट के सामने उनको पेश करते हैं और उनको जामीन दिया जाता है। वो चाहते हैं लंदन वाले कि तुम्हारा जो भी दुनिया भर का पैसा है वो लेके आओ इधर। वैसा अमेरिका भी चाहते हैं, दुनिया में ड्रग का करो कुछ, हमसे हथियार खरीदो। आप आपस में लड़ेंगे नहीं, अगर गृह युद्ध हर एक देश में नहीं होगा तो हमारे शस्त्र हम बेचेंगे कहाँ से? सर उन्होंने अगर चाहा बड़ा कैसे होगा? नहीं, उनका शस्त्रास्त्र का व्यापार कैसे बड़ा होगा? सर उनको इंटरेस्ट इसमें ड्रग बंद चालू में नहीं है, उनको शस्त्रास्त्र बेचने में। और शस्त्रास्त्र वही लोग खरीद सकते हैं जो ड्रग के धंधे में उसकी कीमत चुका सकते हैं। इसलिए अमेरिका चाहती है कि जगह जगह ड्रग्स का धंधा हो। तो ऐसे लोग जो हैं हमारे मूल मुद्दे पे आते हैं। तो हमारे यहाँ भी उनके लिए ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए कि उनको इस तरह से नष्ट की जाए कि उनकी कोई ये निशानी नहीं रहे लोगों के सामने। अब ये याकूब मेनन बहुत साल तक जेल में रहा, बाद में उसको फांसी हुई तो वो भी 12 साल के बाद हुई, उसका जनाजा ये सब निकाला। उस समय लाखों लोग शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसका शक्ति प्रदर्शन हुआ, और उसका कहाँ ये किया है वो भी दुनिया को पता है। तो वहाँ पे अभी कुछ लोग, सर आप ये याकूब मेनन है ना, वो तो साला चूहा है। हमारे देश में ऐसे हरामी लोग हैं जो औरंगजेब की कब्र पे जाके फूल और मजार चढ़ा रहे, उसकी बात करो। जी बिल्कुल।
भाई याकूब मेनन से ज़्यादा ये देश को किसने धोखा दिया, किसने तकलीफ दी? महाराष्ट्र को। सर छत्रपति संभाजी महाराज का छलावा करने वाला, उसका प्राण लेने वाला कौन था? ये औरंगजेब था, हरामी। और सालों तुम उसकी समाधि पर जाके उसका फूलमाला चढ़ाते हो, निर्लज्ज। उनको सज़ा होनी चाहिए। तो याकूब मेनन का मामला जो है वो सही तरीके से बीजेपी ने उठाया है और गलत तरीके से हमेशा की तरह कांग्रेस और इन्होंने उसका प्रतिवाद किया है। वो क्या उनका नसीब है मालूम नहीं, उनसे मुँह से हमेशा गलत ही आर्गूमेंट आता है। अभी लोगों के सामने क्या चित्र रहेगा कि भाई बीजेपी जो है वो ऑब्जेक्शन ले रही है और ये देशद्रोही का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं किसका समर्थन कर रहा हूँ। वो उनको ये करने के इसमें खुद को बदनाम करते हैं। अभी औरंगज़ेब का जो है, मैं तो बोलता हूँ याकूब मेनन को भूल जाओ। जिन लोगों ने औरंगज़ेब के कब्र पर फूल चढ़ाए उनको सजा दो, उनको सजा दो। याकूब मेनन का मामला मेरे ख्याल से निपट जाएगा। सर हमारी म्यूनसिपालिटी और हमारे पुलिस भी ऐसे है और हमारी पब्लिक भी ऐसे है और हमारे चैनल भी ऐसे है। सर वो उनका जो एक ये रहता है, उस समय सभी मस्जिद दरगाह के ऊपर, अब हमारे थाना में भी देखेंगे, वो मालाएं चढ़ाते हैं, वो दिवे लगाते, लाइट लगाते हैं कलरफुल, और ज़्यादा करके ग्रीन नहीं रहते, वो कॉमन है। तो इन्होंने भी उनका जो वो बड़ा ये था फेस्टिवल था, उस समय लगाए होंगे। 12 महीने शायद इसके ऊपर नहीं होंगे। अभी इसका क्या है, किसी ने ये ढूंढ के ये किया। इसमें भी और एक चैनल की चालाकी है, अभी वो बताना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, मगर सर ये इस साल का नहीं था। ये जो दिखाया वो पिछले साल का था, जब किसी ने वो देखा भी नहीं था। ये साल रिपीट किया गया जी, रिपीट किया गया, मगर ये साल का अभी जाके इन्होंने यह हटा दिया ना, वो लाइट। सर अभी ये कब्र जो है उसका एक बड़ा कानून है, मुसलमान धर्म में है। सर ऐसे अगर हर एक मुसलमान का ये चबूतरा बनाते जाएंगे तो सर देश में ज़मीन नहीं रहेगी। कब्र में इतना जगह नहीं होता है कि सब कब्र में नहीं होता है, नहीं, पूरा देश कब्रस्तान बन जाएगा, हिंदुस्तान का कब्रस्तान। क्यों? इतने मुसलमान मर गए, उनके सबके कब्र बना दिए, परमानेंट कब्र हो गए। तो उन्होंने का एक कानून है जो देश के और धर्म के हित में है कि 18 महीने होने के बाद, कितना 18 महीने होने के बाद वो कब्र निकाली जाती है, हो सकता है, उसमें नया मुर्दा डाला जाता है। और पहला जो है वो उसका क्या करते हैं उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि शायद किसी के धर्म को ठेस लगेगी, नहीं बोलता हूँ मैं उसके बारे में, मगर वो बदला जाता है। फिर अभी इसका क्यों नहीं बदला? क्योंकि याकूब मेमन है। याकूब मेनन का भी बदलना चाहिए था आपको। इसके ऊपर उंगली रख के कानूनी कार्रवाई हो सकती है जी, और करनी चाहिए। मैं जिन लोगों ने इसके बारे में एक लोगों में जागरूकता पैदा की, एक तो एबीपी माझा को मैं धन्यवाद दूंगा कि चलो इस बहाने आपने एक बड़े मामले को उठाया है। नितेश राणे जी ने इसको लगा के रखा है। तुम्हारे बीजेपी के नेता अतुल भातखळकर से लेके सब उसके ऊपर टूट पड़े हैं, और हमारे बुद्धूराम सब कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के जो वो समर्थन कर रहे हैं और पब्लिक में अप्रिय होते जा रहे हैं। उनका सर नसीब है बेचारों का। सत्ता में रहते हैं तो वहीं भी में मार खाते हैं, और सत्ता से निकलते तो भी मार खाते हैं, क्योंकि उनको जिन लोगों का समर्थन करने की बारी आती है वो साले सब देशद्रोही निकलते हैं। चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ। हमारा जितना एक्सपोज करना था हमने कर लिया, और मैं नितेश राणे जी का, अतुल भातखळकर का अभिनंदन करता हूं, और मेरा ख्याल है अगले 2 दिन में ये मामला निपट जाएगा। मगर उसकी कब्र से उसका मुर्दा कब निकालते हैं इसके बारे में देखना पड़ेगा, उसके ऊपर अपनी नज़र रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि याकूब मेमन का जो कब्र जगह का जो जगह है उसको परमानेंट बनाया जा रहा था, उसका खुलासा हुआ है। और हर कोई चाहता है कि जो नियम से हर काम होना चाहिए, नियम का अनदेखा नहीं होना चाहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।